महाकुंभ में फिलहाल मत जाइए। अगर वहां पर चले गए हैं तो संयम बरतिए और आराम से जहां पर भीड़ कम हो उसी जगह पर रुकिए और हर कोई संगम जो तट है वहीं पर जाकर स्नान ना करे। ये तमाम चीजें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाकुंभ में आधी रात के बाद वो हुआ, शायद किसी ने इसके बारे में कल्पना नहीं की होगी क्योंकि सबको लग रहा था कि इस बार व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है, व्यवस्थाएं इतनी उत्तम हैं कि किसी की गुंजाइश ही नहीं है, किसी प्रकार की किसी गलती का गुंजाइश बचा ही नहीं है। लेकिन रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में महाकुंभ में संगम तट पर जब भगदड़ की खबर आती है तो इसके बाद वहां पर दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि 60 से 70 एम्बुलेंसों का सायरन सुनाई पड़ता है। तमाम पत्रकार जब दौड़कर जाते हैं वहां पर तो दिखता है कि भगदड़ मची थी और भगदड़ मचने के कारण लोग एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं। हमने सोचा कि महाकुंभ की क्या स्थिति है। प्रधानमंत्री 4 बार मुख्यमंत्री को फोन करते हैं, मुख्यमंत्री इमरजेंसी बैठक करते हैं, गृह मंत्री फोन करते हैं और इसके बाद एनएसजी संगम तट को अपने कब्जे में ले लेता है। हमने तमाम चीजों को पढ़ा तो हमने सोचा कि एक बार आपको अपडेट भी दिया जाए और महाकुंभ में फिलहाल मत जाइए, उससे दूर रहिए क्योंकि महाकुंभ में जाना इस वक्त पर खतरे से खाली नहीं है। और हम खतरे से खाली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पर अव्यवस्थाओं का दौर चल रहा है। सरकार दावा कर रही है, सरकार ने वाकई में इंतजाम भी उत्तम किया है, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद जब करोड़ों लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं तो आखिरकार वो खबर आई जिस खबर को नहीं आना चाहिए था। आपको सब कुछ बताएंगे कि रात 1 बजे के बाद महाकुंभ में संगम तट पर क्या हुआ। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो आम जनता से एक अपील करते हैं। वो कहते हैं कि प्रयागराज में संगम में महाकुंभ में आप जिस जगह पर हैं वहां पर जो घाट है वहीं पर स्नान कीजिए। हर व्यक्ति, हर श्रद्धालु संगम नोच पर जाने का प्रयास ना करे। अब ऐसा क्यों हुआ आप समझिए। दरअसल हर कोई जो मौनी अमावस्या का जो पुण्य पाने के लिए स्नान करने गया था वो तमाम लोग संगम नोच, जो संगम का इलाका है और वो इलाका इतना बड़ा नहीं है, संगम तट इतना बड़ा नहीं है कि वो लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को 24 घंटे में 12 घंटे में स्नान करा सके। वहां पर लोग इकट्ठा होते चले गए। जब लोग वहां पर इकट्ठा होते चले गए तो दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि आने और जाने का रास्ता एक ही था, मतलब कि एंट्री और एग्जिट का रास्ता एक था और इसके कारण जब अफवाह फैली तो भगदड़ मची। जब भगदड़ मची तो जाने वाली भी एक उसी रास्ते से जा रहे हैं, आने वाली भी उसी रास्ते से आ रहे हैं, तो इसके कारण लोग एक दूसरे के शरीर पर चढ़ने लगे। मौजूदा स्थिति क्या है? एनएसजी ने संगम तट को अपने कब्जे में ले लिया है। संगम क्षेत्र को एनएसजी अपने कब्जे में ले चुकी है। आम लोगों की एंट्री वहां पर बैन कर दी गई है, रोक दी गई है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। आसमान में लगातार हेलीकॉप्टर गड़गड़ा रहा है और हेलीकॉप्टर से एक एक जगह पर निगरानी की जा रही है और पूरे के पूरे प्रयागराज का जो सीमा है, जो प्रयागराज जिला है, उस जिला के सीमा को एक प्रकार से कहिए कि सील कर दिया गया है कि अब बाहर से कोई ना आए। जो खबर आया है, दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रयागराज का जो बाहरी प्रशासन है, उन तमाम जगहों पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो गाड़ियां आ रही हैं, जो बसें आ रही हैं, उनको वहीं पर रोक दिया जा रहा है। इसलिए रोका जा रहा है कि प्रयागराज शहर में पहले से ही अनुमान है कि 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस वक्त पर वहां पर बैठे हुए हैं, आए हुए हैं, स्नान कर रहे हैं और 5 करोड़ से ज्यादा और भीड़ होगी तो ये कंट्रोल करने से बाहर की चीज होगी। हालांकि सही कहा जाए तो अब घटना को लेकर जांच हो रही है कि हो ना हो इसके पीछे कोई साजिश भी हो, लेकिन तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद वो तमाम व्यवस्थाएं कैसे धाराशायी हो गई इसको लेकर के जबरदस्त चर्चा है। एक और बात कही जा रही है वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर। बार बार महाकुंभ में इस बार आरोप लगता रहा। समाजवादी पार्टी के तमाम विपक्ष के नेता कहते रहे, यहां तक कि कई सारे पत्रकारों ने भी कहा कि जो तमाम पांटून पुल बने हैं, उन पुलों का जो रास्ता दिया गया है श्रद्धालुओं के स्नान करने के लिए, वीवीआईपी मूवमेंट के कारण अधिकतर रास्तों को आम जनता के लिए बंद कर दिया जाता है। जब रात को यह घटना हुई महाकुंभ में
तो दैनिक भास्कर के रिपोर्ट में हमने पढ़ा कि महिला बताती है कि 2 रास्ते उस वक्त पर चल रहे थे, मात्र 2 पुल उस वक्त पर खुले हुए थे। अगर 2 से ज्यादा पुल खुले होते तो भीड़ इधर उधर इकट्ठी नहीं होती, वो अलग अलग रास्तों से जाती और भगदड़ ना मचती। लेकिन चूंकि अमृत स्नान था, वीवीआईपीओ के आने का अनुमान था और लगातार वीवीआईपी आ रहे हैं, तो इसके कारण तमाम दूसरे रास्तों को वीवीआईपी मूवमेंट के लिए पहले से ही रिजर्व कर दिया जाता है, मतलब उसको बंद कर दिया जाता है। इसके कारण आम जनता एक ही रास्ता, 2 ही रास्ता, 3 ही रास्ता उसको आने जाने के लिए मिलता है और इसके कारण वहां पर भीड़ इकट्ठा होती चली गई। फिलहाल महाकुंभ में आप कुछ दिनों का इंतजार कर लीजिए, 2-4 दिन, जब मौनी अमावस्या के बाद से भीड़ कम हो, इसके बाद प्रयागराज में जाइए। लेकिन मौजूदा वक्त में संयम बरतने का वक्त है। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम अधिकारी कह रहे हैं कि आप जहां पर हैं वहां पर रुकिए। केवल जो स्पीकर से वहां पर लगे हुए हैं, जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, उससे अगर कोई अनाउंसमेंट हो, केवल उस पर ध्यान दीजिए, ना कि आसपास के लोग अगर कोई अफवाह फैलाएं तो उस पर ध्यान दीजिए। फिलहाल हम भी अपील करेंगे कि प्रयागराज अगर आपको जाना है, मन में श्रद्धा है, लेकिन वहां की व्यवस्था को देखते हुए आप अपना कार्यक्रम जाने का जो है वो 2-4 दिनों के लिए स्थगित करिए, क्योंकि वहां पर इस वक्त पर सही कहा जाए तो व्यवस्था कंट्रोल के बाहर है। कंट्रोल के बाहर व्यवस्था है, तभी भगदड़ मची। और भगदड़ में क्या हुआ तो 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो धरती को छोड़कर जा चुके हैं, स्वर्गवासी हो चुके हैं, इस प्रकार की खबर अब तक आ चुकी है। बाकी कहा जा रहा है कि कई दर्जन लोग घायल हैं, कई दर्जन लोग इस वक्त पर मिल नहीं रहे अपने परिजनों को, और इन तमाम चीजों के लिए वहां पर व्यवस्था बनाने की कोशिश, प्रयास लगातार जारी है। हालांकि पूरे के पूरे धरती के इतिहास का जो सबसे बड़ा आध्यात्मिक जुटान होता है महाकुंभ, उस महाकुंभ में व्यवस्थाएं जो थी वो विश्व स्तरीय थी, लेकिन उसके बावजूद यह सब कुछ क्यों हुआ? क्या वो वीवीआईपी कल्चर के कारण हुआ? वीवीआईपी कल्चर भारी पड़ा? इन तमाम चीजों को लेकर आगे जांच होगी तो पता चलेगा। लेकिन फिलहाल महाकुंभ में जाना इस वक्त पर और वहां पर जाकर विशेष तौर पर संगम नोच पर ही जो स्नान करने का प्रक्रिया होता है, लोगों के मन में है, श्रद्धा है कि वहीं पर नहाएंगे तो ज्यादा पुण्य मिलेगा। अगर यह प्रयास कोई भी श्रद्धालु करता है तो शायद इस वक्त पर व्यवस्था को देखते हुए वो गलत होगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।